नमस्ते। रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, जिसे यूज़ करके आप अपना मेहनत, टाइम और पैसा तीनों की बचत करेंगे। सो वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं टिप नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक गिलास है। गिलास के अंदर नॉर्मल मैंने पानी फिल कर लिया है और इसके साथ ही इसमें बर्फ़ की क्यूब्स डालूंगी मैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 क्यूब्स डालिएगा, उतना सफिशिएंट है। अब चलिए देखते हैं कि इस पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए हम सब लेडीज़ ना लिपस्टिक के बहुत शौकीन होते हैं। मतलब एक शेड आता नहीं है कि हम उसको लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि मतलब सबसे जो यूनिक शेड होगा हमारे पास ही होना चाहिए। तो इस तरीके से ढेर सारी लिपस्टिक होती है। अब कई लिपस्टिक ऐसी होती है ना जो कि सुपर मैट होती हैं, कुछ ग्लॉसी होती हैं, कुछ क्रीमी मैट होती हैं। तो जो क्रीमी मैट होती हैं ना वो स्मच होती हैं लिप्स पे, या फिर आप इसको लगाते हैं, कुछ खाते पीते हैं तो ये स्मच हो जाती है। तो आप अपने क्रीमी मैट लिपस्टिक को किस तरीके से सुपर मैट बना सकते हैं, देखिए इसी ठंडे पानी में इसको डिप करना है और डिप करने के बाद आप इसको अपने लिप्स पे लगाइएगा। आप देखेंगे कि ये जो क्रीमी मैट थी ना ये सुपर मैट हो जाती है। मतलब अब क्रीमी मैट है तो बहुत हल्का सा स्मच होती है, बट उतना नहीं होती जितना कि आप इसको डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो ये टिप बहुत ज़्यादा काम की है और मैंने इसको पर्सनली यूज़ करके भी देखा है, रिज़ल्ट अच्छे हैं। अब चलिए इस तरीके के कुकर की बात कर ली जाए कि कुकर में हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अगर आपका कुकर का रबड़ या फिर कुकर का ढक्कन एकदम ठीक है तब तो इस तरीके की दिक्कत नहीं आती है। अगर थोड़ा सा भी लूज़ है या फिर आपके सीटी में कोई प्रॉब्लम है तो आपने देखा होगा कि जब आप इसमें लिक्विड चीज़ बनाते हैं, लाइक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं या फिर खिचड़ी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो उस टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकलती है और जिससे आपका कुकर भी गंदा होता है, आसपास की टाइल भी गंदी हो जाती है। आप अगर साइड में कुछ दूसरा खाना पका रहे हैं तो वो भी बहुत ही उसमें छींटे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ना एक टिश्यू पेपर को कट करके लगा दिया है और इस तरीके से लगाने के बाद आपका कुकर सीटी देगा। जो भी एक्सेस पानी होगा ना वो ये टिश्यू पेपर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका कुकर एकदम सूखा रहेगा। साथ के साथ देखिए गंदगी भी नहीं होगी जिससे आप सफाई करने से बचेंगे। तो ये टिप काम की है, आप इसको भी ज़रूर एक बार यूज़ करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी बनाया है, ये करेले की सब्ज़ी है। अच्छा, कितने लोगों को करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और हफ्ते में मैं 2 से 3 बार बनाती हूँ। तो देखिए जब करेले या फिर हरी सब्जियाँ होती हैं ना उसमें ज़्यादा तेल जाता है, मतलब बिना तेल का तो देखो नहीं बनेगा और फिर टेस्ट भी नहीं आता। तो आपने अगर तेल ज़्यादा डाल दिया है और आपकी सब्ज़ी में तेल इस तरीके से दिखने लगा है तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बहुत ज़्यादा काम में आएगा। आप सब्ज़ी को ना सबसे पहले तो किनारे किनारे लगा दीजिएगा और बीच में ना एक बड़ी सी कटोरी डाल दीजिएगा इस तरीके से। अब देखिए इसको छोड़ेंगे आप 5 से 10 मिनट तक, तो जितना भी एक्सेस तेल होगा ना वो इकट्ठा हो जाएगा बीच में। और चूँकि हमने इसके अंदर कटोरी लगा दिया है तो सब्ज़ी भी आराम से निकल जाएगी, इसके अंदर मिक्स नहीं होगी। अब धीरे धीरे करके सारी सब्ज़ी किनारे किनारे से मैं इस तरीके से निकाल ली हूँ। और आपको अगर लग रहा होगा ना कि सब्ज़ी में तेल बहुत ज़्यादा होगा तो आप बने रहिए वीडियो में, मैं वो भी दिखाऊँगी। तो देखिए मैं बिल्कुल क्लोज़अप में सब्ज़ी दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसमें तेल नहीं है। और करेले की सब्ज़ी तो देखो तेल से ही बनती है, बिना तेल के तो मेरे को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बनाने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी अच्छा नहीं लगता। अब देखिए जब कटोरी को हटाएंगे तो जितना एक्सेस तेल होगा ना सब एक जगह इकट्ठा हो गया है। अब आप इसमें दूसरी कोई सब्ज़ी बना लीजिए, दाल में तड़का लगा लीजिए या फिर जैसे मर्जी वैसे यूज़ करिए। अब देखिए जब हम लोग रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे गंदगी होती है, ठीक है। तो आप नीचे ज़रूर एक इस तरीके से आटे का बैग फाड़ करके उसको बराबर करके रखिए और उसका यूज़ करिए। तो ये तो रही एक टिप। दूसरी टिप इसी के अंदर मैं बता रही हूँ कि अगर आप पनीर के पराठे बना रहे हैं तो देखिए कई लोगों की ये बहुत बड़ी शिकायत होती है कि जब वो पनीर के पराठे बनाते हैं ना तो उनके पराठे बहुत ज़्यादा फटते हैं और फूलते भी नहीं हैं। मेरी एक बहुत ही ख़ास फ्रेंड है जो कि उसको भी इस तरीके की दिक्कत है, वो भी पनीर के पराठे बनाती है तो उससे फूलते नहीं हैं।
तो मेरे से हमेशा पूछती है, तो आज शायद उसके जब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये से देख करके ज़रूर वो सही तरीके से पराठे बनाएगी और उसका पराठा भी डेफिनेटली फूलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया है आटे का, उसे बेल लिया है और पतला बेलिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए ये रोटी। इसके बाद से आप पनीर को रख करके इसके ऊपर और बस आप इस तरीके से ट्रायंगल शेप बना लीजिएगा और इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करना है। तो देखिए फ़ोल्ड करते हुए भी एक टिप बता रही हूँ मैं आपको कि जो पनीर है ना, अगर आपकी पनीर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें जो भी आप मिर्च मसाला डाल रहे हैं डाल करके और खूब अच्छी तरीके से उसको मिक्स करिएगा। जैसे हम रसगुल्ला बनाते हैं तो पनीर को मिक्स करते हैं ना, उसी तरीके से तो इसमें बाइंडिंग आ जाती है और आपका पनीर का पराठा भी बहुत अच्छा बनता है और फूला फूला बनता है। आपके सामने ही देखिए, मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं की हूँ, एकदम डिटेल में बता रही हूँ कि आप कैसे इसे बनाएंगे। देखिए गोल में तो फिर भी चांस होता है कि वो फट जाता है या फिर फूलता नहीं है, बट ये जो ट्रायंगल पराठा होता है ना, इसमें कोई चांस ही नहीं होता कि ये पराठा फूले ना। तो हमने इसे बेल लिया है और देखिए बेल करके मैं इसे सेक के भी दिखाऊंगी बिल्कुल एकदम डिटेल में। तो मैंने इसे पलट करके घी लगा दिया। आप जिस भी तेल को खाते होंगे, अगर आप बटर खाते हैं तो बटर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे देखिए घी और बटर के जो पराठे होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पराठा कितनी अच्छी तरीके से फूला है। एक बार ये तरीका ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए जब हम लोग घी वाला डब्बा मतलब ख़रीदते हैं मार्केट से, तो हम उसे निकाल करके दूसरे डब्बे में डाल देते हैं ताकि आपको कन्वीनियंट रहे उसको यूज़ करने में। और ये जो पॉलीथीन है इसके अंदर फिर भी बहुत सारा घी रह जाता है। तो आप क्या करिएगा कि इसको ना फ्रीज़र में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ी सी लाइट गई थी तो ये हल्का सा मेल्ट हो रहा है, बट आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से मतलब जम जाता है और उसको बस निकाल करके आप डब्बे में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके पेपर को निकाल दिया और निकाल करके इस तरीके से सीज़र से कट कर लिया है। और जितना भी इसके अंदर घी बच रहा है ना, मैं उसको स्पून से निकाल करके और डब्बे में डाल दूँगी। बाकी का जो घी इसके ऊपर है, आप अगर आटा लगा रहे हैं तो आटे को लगा करके और इसी पॉलीथीन के अंदर आप रोल करके रखिएगा, जिससे आपका आटा काफ़ी लंबे टाइम तक सॉफ्ट बना रहेगा। आपकी जो रोटी होगी, पराठे होंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अब इस तरीके के क्रीम का हम यूज़ करते हैं। कई बार जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर भी इसके अंदर रह जाता है, जो कि हम ठहरे इंडियंस, हम हर जगह जुगाड़ लगाते हैं। तो इसमें चूँकि ये बहुत महंगा आता है तो हम इसको एक एक जो ड्रॉप्स है ना वो हम यूज़ करेंगे। तो देखिए इसको यूज़ कैसे करना है। जब आप इसको कट करेंगे ना तो इसके अंदर बहुत सारा क्रीम अभी भी बचा हुआ है कि आप नेक्स्ट 5 दिन तक इसे लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे काट लेते हैं बीच से। और बीच से काटने के बाद आप इसको जितना आपको लगाना होगा आप इसमें से निकाल करके लगा लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सीज़र कितनी ज़्यादा तेज़ है कि ये इतना टाइम ले रही है काटने में। और ये सब बच्चों की करामात है, बच्चे सीज़र लेकर के ना इससे कुछ भी प्लास्टिक या फिर कोई हार्ड चीज़ कट कर देते हैं तो इसकी जो धार होती है वो कम हो जाती है। एनीवे, तो देखिए यहाँ पे हमने इसे काट दिया और आप इसको लगाइए क्रीम को। इसके बाद देखिए अगर आप इसको ऐसे ही रख देते हैं, हालांकि इसके अंदर अभी क्रीम है तो इसको इसी तरीके से नहीं रखना है। इसके अंदर हवा जाएगी ना तो सारा क्रीम एकदम सूख जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। तो इस तरीके से इन दोनों को एक दूसरे के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। और देखिए कितना छोटू सा पाउच बन गया ना। अब ये जो क्रीम है इसमें हवा नहीं जाएगी और जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आप इसको यूज़ करेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये विनेगर की बोतल खाली हुई है और इसको भी मैं नहीं फेंकूँगी, इसका भी हम रीयूज़ करेंगे। बहुत ही बेहतरीन रीयूज़ है, जिसको अगर आप मतलब बनाते हैं और यूज़ करते हैं तो आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली है। क्योंकि इसी तरीके की चीज़ें ना आपको मार्केट में मिलती हैं जो कि जिसमें पैसे देने पड़ते हैं, और यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। तो सबसे पहले जो रैपर है इसके ऊपर का निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद ना आपको कुछ इस तरीके से कट करना है। तो आप कोई शार्प नाइफ़ या फिर कटर से इसे कट करिएगा। अब देखिए इसका जो बॉटम है वहाँ पे मैं होल बना दूँगी, तो 3 से 4 होल बना दीजिएगा, उतना काफ़ी है।
और इसके साथ ही ना जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ भी मैं 2 होल बना लूँगी। तो आप चाकू को भी गरम करके बना सकते हैं, या फिर इस तरीके का अगर आपके पास शोल्डर है तो उसे भी गरम करके आप होल आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए हमने 2 होल ऊपर भी कंप्लीट कर लिए। अब आपको एक इस तरीके का धागा चाहिए। अब ये धागा देखिए जब आप कपड़े ख़रीदते हैं तो टैग में होता है और वो बहुत अच्छा होता है, उसके आगे लॉक करने वाला भी सिस्टम होता है। तो आप उसे संभाल के रखिए और कुछ इस तरीके से ये जो होल बनाया ना उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। तो आप बाहर से अंदर की तरफ इंसर्ट करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये अच्छी तरीके से लॉक हो गया। और अब चलिए मैं बताती हूँ। देखिए जब हम बर्तन को वॉश करके बास्केट में रखते हैं ना, तो बड़े बर्तन को तो हम रख देते हैं, लेकिन जो स्पून्स होते हैं, फॉर्क होते हैं, लाइक कटलरी जितनी भी होती हैं, उनको अगर इसी में रख देंगे बर्तन में, तो जब आप खोजेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए ये जो छोटा सा कंटेनर है या फिर छोटा सा ये ऑर्गेनाइज़र है मैंने बनाया है, और यहाँ पे बास्केट के अंदर मैं इसे अटैच भी कर दूँगी ताकि इसके निकलने का कोई डर ना हो और हम इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करें। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से टाइट फिक्स हो गया है। अब देखिए आप स्पून को धोइए और सेपरेटली इसके अंदर रखिए। होल है इसके नीचे तो पानी भी अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो जाएगा और आपकी जितनी भी कटलरीज़ हैं वो बिल्कुल सेग्रीगेटेड रहेंगी। अब देख लीजिए बॉटम का यूज़ तो हमने कर लिया, अब टॉप का कैसे यूज़ करेंगे। तो उसी शोल्डर से हम इसके ऊपर भी 2 होल बनाएंगे, लेकिन ये होल आमने सामने बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 होल बन गया है और अब हमें फिर से एक डोरी की ज़रूरत होगी। तो आप यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई मास्क है ना तो मास्क का जो रबड़ होता है उसे निकालिए और उसको भी इस तरीके से लगा करके और यहाँ पे एक नॉट लगा दीजिएगा मोटा सा, ताकि होल के अंदर से ये निकले नहीं। सिमिलरली जो दूसरा वाला साइड है वहाँ भी मैं इसी तरीके से नॉट लगा दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए। यहाँ पे देखिए ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी बनके तैयार है और इसका जो कैप है ना आप इसे निकाल दीजिएगा। अब ये ऑर्गेनाइज़र देखिए अम्ब्रेला के लिए बनाया है मैंने। जो छोटे छोटे अम्ब्रेला होते हैं ना वो बड़े ही क्यूट होते हैं और छोटे से स्पेस में आ जाते हैं। जब कभी भी आप बाहर जा रहे हैं अम्ब्रेला लेकर के तो वो गीला हो जाता है। अब गीले गीले अम्ब्रेला को तो आप रख नहीं सकते ना अपने बैग में या फिर कहीं भी, या फिर घर पे आते हैं आप तो इस तरीके से इसके अंदर डाल करके और रख दीजिए। जो भी पानी होगा ड्रेन आउट हो जाएगा और आपका जो छाता है वो एकदम सही सलामत होगा और फिर नेक्स्ट मॉनसून में आपका साथ निभाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका ये जो कैप है उसे निकाल दीजिएगा ताकि पानी नीचे निकल सके। अब देखिए इस तरीके के जो डब्बे होते हैं जब हम बाहर से या फिर मार्केट से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, लाइक ज्वेलरी या फिर ईयरिंग्स वगैरह कुछ भी, तो उसके अंदर ये वाले डब्बे मिलते हैं जो कि बहुत स्टडी होते हैं, काफ़ी बढ़िया होते हैं और लंबे टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसका पीछे वाला पार्ट है ना वहाँ पे मैं इस तरीके की कैप में ग्लू लगा करके और चिपका लूँगी। तो यहाँ पे चारों मतलब 4 पैर बेसिकली हम बना रहे हैं, तो इस तरीके से 2 को तो चिपका लिया है और 2 को मैं और चिपका लेती हूँ। तो देखिए फेविक्विक से आप चिपकाइएगा, बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है। या फिर आपके पास डबल साइडेड टेप है तो आप उसे भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छे से वर्क करता है। बस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा लोकल होता है ना तो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है, फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों लेग्स को अच्छी तरीके से चिपका लिया है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो लेग्स बना रखे हैं मैंने ना कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी की कैप जो होती हैं, बॉटल की कैप, उसको इकट्ठा करके उससे मैंने बनाया है। अब देखिए ये अच्छी तरीके से चिपक गए हैं। अब शोल्डर को गर्म करिए और इस तरीके से इसके अंदर ना 3 4 5 जितना भी आपका मन करे उतना होल बना लीजिए। अच्छा ये होल बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। सो यहाँ तक आप बने हुए हैं, इट मीन्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। सो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के बहुत सारे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे बातों ही बातों में मैंने ढेर सारे होल कर लिए हैं
और अब मैं बताऊंगी कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए, हम अपने किचन में भी सोप रखते हैं और अपने वॉशरूम में भी रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं टिप्स बताती हूँ आपको बनाना ही है। अगर आपको लगता है, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सोप केस बना करके रखा हुआ है। इसमें आप अपना कपड़ा धोने वाला साबुन, बर्तन धोने वाला साबुन, जो भी आपको इसमें रखना है ना, आप बिल्कुल रख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाता है। कहीं भी आप इसे रखिए, देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो ये ऑर्गेनाइज़र आई होप आप ज़रूर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।